श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 16 से 30। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दशरथ का विलाप, राम का दृढ़ वनवास संकल्प और रथ द्वारा प्रस्थान। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 16 से 30 में देखेंगे कि एक ओर पुत्र वियोग से टूटे महाराज दशरथ हैं और दूसरी ओर सत्य और पितृवचन के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार श्रीराम। जहां राज सिंहासन छूट जाता है लेकिन धर्म की मर्यादा और भी ऊंची हो जाती है। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 1 से 15 में देखा कि सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम राजमहल में पहुंचकर वनवास के लिए औपचारिक विदा मांगते हैं। दशरथ बार बार राम को गले लगाकर उन्हें रोकने की प्रार्थना करते हैं, जबकि श्रीराम नम्रता से समझाते हैं कि पिता के वचन और सत्य पालन से बढ़कर उनके लिए कोई सुख नहीं। आज के श्लोक 16 से 30 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 यह चित्र खींचती है कि दशरथ कैकेयी के वरों और सत्य प्रतिज्ञा के बंधन में बंधकर भी राम को जाते देख अपने निर्णय पर पछता रहे हैं, किंतु कुछ कर नहीं सकते। वे राम से भरत के नाम पर राज्य सौंपने की बात कहते हुए स्वयं को दोष देते हैं। वहीं श्रीराम अत्यंत धैर्य से पिता को धीरज बंधाते हैं, यह बताते हैं कि उन्हें न राज्य चाहिए न सुख, केवल वनवास और सेवा ही उनके लिए वास्तविक साधना है। और अंततः वे सुमंत्र को रथ तैयार करने की आज्ञा देकर प्रस्थान की तैयारी कर लेते हैं। स राजा पुत्र मायांतम दृष्ट्वा चारात कृतांजलिम उत्पपातास्नात तूर्णमार्तः स्त्रीजन संवृतः 16। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। सोभिदुद्राव वेगेन रामन दृष्ट्वा विशाम्पतिया तम संप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः 17। श्रीराम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। 17। तन रामोभ्यप्तत क्षिप्रन लक्ष्मणश्च महारथः विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकन नृपतें तथा 18। उस समय श्रीराम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुःख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुंचे। 18। स्त्री सहस्रनिनादश्च संजज्ञ राजवेशमणि हाहा रामेति सहसा भूषणध्वनिमिश्रितः 19। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। 19। तम परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभौ राम लक्ष्मणो पर्यन के सीत्या सार्धल रुदंतः संवेशन 20। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। 20। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्धसंज्ञम महीप्तिम उवाच प्राञ्जलिर्बाष्पशोकार्णव परिप्लुतम 21। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्रीराम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा। 21। आपृच्छेत्वा महाराज सवेशामीश्वरोसी न प्रस्थितम दंडकारण्यम पश्यत्वं कुशलेन माम 22। महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूं और आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मणम चानुजानी ही सीता चान्वेतु मावनम कर्णय बहुभिस्तथ्यर वार्यमाणो न चिच्छतः 23 अनुजानी ही सर्वान् न शोकमुत्सृज्य मानद लक्ष्मणम मा च सीता च प्रजाप्तिरिवात्मजान 24। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश। आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र संकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। 23 से 24। प्रतीक्षमाणम व्यग्रम नुज्ञा जगदीप्तया उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम 25। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा। 25। राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः
अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम 26। रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूं। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। 26। एव मुक्तो नृप्तिना रामो धर्म भृतावरः प्रत्युवाचांजलि कृत्वा पितरम वाक्य को विदह। 27। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीराम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया। 27। भवान वर्षसहस्राय पृथिव्या नृप्ते पतिया अहत्वरणे वत्स्यामि न मे राज्यस्य कंक्षिता। 28। महाराज, आप सहस्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। 28। नवपंच वर्षाणि वनवासे विहृत्यते पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप। 29। नरेश्वर, 14 वर्षी तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। 29। रुदन्नार्तः प्रियम पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तम ब्रवीत। 30। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्रीराम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्रीराम से बोले। 30। कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 31 से 45 पर चर्चा करेंगे, जहां श्रीराम, सीता और लक्ष्मण रथ पर बैठकर वन की ओर रवाना होते हैं। अयोध्यावासी दूर तक साथ दौड़ते हैं, धूल में लौटकर विलाप करते हैं और महाराज दशरथ बेबस होकर केवल रथ की दूर जाती ध्वनि ही सुन पाते हैं। इसके बाद सर्ग 35 में सुमंत्र की वापसी, उसका कैकेयी को कठोर वचनों से समझाना और फिर भी कैकेयी का हृदय न पिघलना, यह सब विस्तार से समझेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 16 से 30 में दशरथ का यह विलाप, राम का अटूट वनवास संकल्प और सुमंत्र द्वारा रथ तैयारी का प्रसंग आपके हृदय को स्पर्श कर रहा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कल के भाग सर्ग 34 श्लोक 31 से 45 एवं आगे आने वाले पंचत्रिंश सर्ग 35 की भी दिव्य कथा आपसे न छूटे। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।